नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत नारायण सर्वेश्वर नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी सात संगत जी, अपने इष्ट का, अपने हरि का, अपने गुरु का स्मरण हर कोई किसी न किसी रूप में करता है। कोई स्वार्थवश करता है, कोई लालच से करता है, कोई परेशानी में करता है, कोई भक्ति भाव से करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बगैर भाव के, बगैर भक्ति के अगर रटते रहें, बस ऐसे ही रटते रहें बगैर भाव के, बगैर सुमिरन के, तो क्या उस रटने वाले सुमिरन का कोई भी लाभ हमें मिलता है या नहीं मिलता है? तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जैसे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है, बिल्कुल होती है प्यारी दुलारी साथ संगत जी, उसी तरीके से इस रटने की भी प्रतिक्रिया होती है प्यारी दुलारी साथ संगत जी। एक जिज्ञासु व्यक्ति था, वो बस ऐसे ही उसने अपने मन में बस दिन भर अपना हरी 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 बोलता रहता था और वो उसके एकदम जाप में आ गया था। भाव उसमें कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसके अंतर मन में हमेशा ही हरी 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 चलता रहता था। उसने सोचा कि पता नहीं कैसी अजब सी मुझे लत लग गई है और 24 घंटे बस यही चलता है, पता नहीं इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं, मुझे आदत बदलनी पड़ेगी। पास में ही एक संत रहते थे, उसने सोचा चलो पहले संत जी से इस बारे में बात कर लेते हैं। वो गया और उसने संत जी से कहा कि हे महाराज, मेरे एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। संत जी ने पूछा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? व्यक्ति ने कहा कि मेरी 24 घंटे हरी 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 चलता रहता है, लेकिन मेरे मन में कोई भाव नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं होता है, मगर वो चलता ही रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? संत जी ने कहा, तुम बहुत बड़े गधे हो, बहुत नालायक हो, तुमसे बुरा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता है। संत जी की ये बात सुन करके उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने संत जी की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखा और बोला कि आप ये कैसे बोल सकते हो? आपने ये मुझे क्यों कहा? मैं आपके पास पहली बार आया हूँ और आप इस तरीके से मुझे बोल रहे हैं। संत जी ने कहा, मैंने तुम्हें छुआ नहीं, मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी टच भी नहीं किया है, तो तुमको ये बातें कैसे लग गई हैं? उस व्यक्ति ने कहा, अरे आपने हाथ से नहीं छुआ तो क्या हो गया, आपने मेरे बारे में अपनी जुबान से तो बोला है। तब संत जी ने कहा कि बस यही सिमरन है। आप भगवान को, हरि परमात्मा को छुएं या ना छुएं, आप उनका अगर बैठ कर के ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लोग हाथ में माला लेके ध्यान करके बैठते हैं और उसको जपते हैं, लेकिन अगर जिह्वा के द्वारा, ये जिह्वा रूपी माला हमेशा चलती रहती है हरी 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 जो है, तो वो हमारा सिमरन सीधे जाके हरि के हृदय में ही लगता है। ऐसा सिमरन सीधे जाके हरि परमात्मा के चरणों में लगता है। ऐसा नहीं है कि इसका हमें लाभ नहीं मिलता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसका हमें लाभ नहीं मिलता है। अगर उर्वरा वाली भूमि पर हम बीज डालते हैं, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा गहरा उथला कैसा भी पड़ता है, मगर वो बीज उगता ही उगता है, फसल होती ही होती है। उसी तरीके से हमारे
सिमरन का भी असर होता ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ध्यान में लाने के पहले उसे रटना ही पड़ता है। अगर हम कोई विषय याद करते हैं या कोई श्लोक याद करते हैं तो पहले उसे हम बहुत बार रटते हैं, फिर वो हमें याद हो जाता है, जिसको हम कभी भी बता सकते हैं, कभी भी ध्यान कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा ये सिमरन है। उसी तरीके से वाल्मीकि जी भी पहली बार वो राम राम नहीं बोल पाए, उन्होंने मरा 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 रटते रटते वो इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतना उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अगर हमारे पास में बैठने का समय नहीं है तो अपनी जिह्वा रूपी माला से अपनी प्रत्येक सांस में अपने हरि परमात्मा के नाम को जपते हुए, खाते पीते उठते बैठते अपने निज कार्यों को करते हुए हरि परमात्मा का स्मरण कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण, कैसी भी स्थिति में किया जा सकता है। उससे हमारी अंतरात्मा भी शुद्ध होती है, बुरे विचार भी हमारे मन में नहीं आते हैं। और जब बुरे विचार मन में नहीं आएंगे तो हम किसी के साथ गलत भी नहीं कर सकते हैं, किसी को बुरा भी नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमें भोजन की आदत हो जाती है, हमें सांस लेने की आदत हो जाती है, एक निश्चित समय में हमें भूख लगती ही लगती है, उसी तरीके से प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब आप निरंतर हरि का नाम, हरि का मूल मंत्र जप करना शुरू कर देंगे, मन में चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको ऐसी लत लग जाएगी कि अगर थोड़ी देर भी आपने उस जप को नहीं कर पाया तो स्वतः ही आपका मन कहने लगेगा कहीं तो अधूरा मन है। तो जब हम हरि परमात्मा के नाम को जपते हैं तो वो हरि के चरणों तक, हरि के हृदय तक पहुंचता ही पहुंचता है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हरि परमात्मा हमारे आपके भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं, और जब हम हरि का स्मरण करते हैं तो वो हृदय तक पहुंचता ही पहुंचता है। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।